भाई कुछ ही दिन पहले ये बंदा सिखों के खिलाफ बड़ी घटिया भाषा का प्रयोग कर रहा था, साथ में सिखिज्म को भी बदनाम कर रहा था और साथ में सिखों को जानवरों से कंपेयर कर रहा था। चलेगी पहली बात। दोबारा ये क्या करते हैं कि आते हैं तो कहीं किसी होटल वालों का व्यवसाय नहीं है इनसे, ये तो सड़ा पका जहाँ मिले लंगर लुंगर जहाँ मिले वहीं खा लेते हैं, वहीं बैठ जाते हैं, गुरुद्वारों में पड़ गए साले सुबरों की तरह। हमारा क्या फायदा इनसे। तो उत्तराखंड सरकार से गुजारिश है कि ऐसे उपद्रवियों को उत्तराखंड में न घुसने दिया जाए। ऐसी भाषा का इसने उपयोग किया था, लेकिन जब इसको सिखों ने फेस किया और निहंगों ने जब इससे बातचीत करने की कोशिश करी तो भाई ये हाथ जोड़ गया। उसके बाद अब ये अपने माफी का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर डाल रहा है। साथियों आप लोग देख रहे होंगे आजकल मेरा एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, और सबसे पहले वो सिख समुदाय के लोग जो गलत सोच रहे हैं मेरी बात को, जिनके दिलों में ठेस पहुंची है, सबसे पहले उनसे तो मैं माफी मांगना चाहता हूं। मेरा ऐसे मोटिव कुछ भी नहीं है किसी को व्यक्तिगत जातिवाद बोलने का, बताना, अन्यथा इस बात को ना लेना। मैंने किसी भी व्यक्ति विशेष किसी भी जाति धर्म के लिए नहीं बोला। हम सारे धर्मों की इज्जत करते हैं, सारे अपने सबको अपना भाई मानते हैं, किसी से हमारा व्यक्तिगत कोई लेना देना कुछ भी नहीं है। और इस वीडियो को अब इसी के साथ एक हिमाचल का भी बंदा है जो कि सिखों के खिलाफ ये बोल रहा था कि अगर वो हिमाचल में रहेंगे तो वो इन सबको भगा देगा और सबको मार पीट के हिमाचल के बाहर फेंक देगा। लोग सब गलत करना बंद कर लो, मैं ये चीज खोल देता हूँ आपको। टूरिज्म जितना भी तुम लोग आते हैं ना बर्फ देखने, बर्फ तुम लोग रील लोग देखना, फिर हिमाचल के आने के लायक नहीं बचोगे। ऐसी मारे बजेगी ना हिमाचल पे। चंबा में कम से कम 40-50 पंजाबी काम करते हैं, कोई ढाबों में, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। हम अगर निकालने बैठ रहा हूँ एक हफ्ते के अंदर पूरा चंबा खाली करवा दे पंजाबियों से। नारे हिमाचलियों के साथ गलत करना बंद कर लो, मैं ये चीज खोल देता हूँ आपको। अगर एक ने भी हिमाचलियों के बारे में गलत टिप्पणी किसी ने की तो फिर भाई हमारे से बुरा कोई भी नहीं। हमने अगर एक बार टोल टैक्स बैरियर बंद कर दिया ना तो तुम लोगों को आने की जगह नहीं मिलेगी। मैंने इतनी सी बात बोल दी तुम्हारे को। टूरिज्म जितना भी तुम लोग आते हैं ना बर्फ देखने, बर्फ तुम लोग रील लोग देखना, फिर हिमाचल के आने के लायक नहीं बचोगे। ऐसी मारे बजेगी ना हिमाचल पे। और जब इसको कुछ सिख भाइयों ने फेस किया तो इसने भी अपने हाथ जोड़ लिए और माफी मांगने शुरू कर चुका। भाई ये ऐसे बंदे ऐसे काम करते ही क्यों हैं? पहले तो ये गालियां देते हैं, भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब इनके सामने फेस किया जाता है, जब सिख इनके सामने खड़े हो जाते हैं किरपान लेके, तो भाई ये हाथ जोड़ना शुरू कर चुके। और यही स्टोरी लंबे समय से देखी जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोगों के अंदर नफरत बनाई जा रही है, एंटी सिख जो प्रोपोगेंडा है वो फैलाया जा रहा है, ये सारी चीजें उसी का ही असर है। गलत शब्दावली करती है। मैं हिमाचल में सभी को बोलता हूँ, ये चंबा में मैसेज नहीं दे रहा हूँ कि जो भाई पंजाबियों को गलत बोलते हैं वो आप ये एक बार छोड़ देना कि पंजाबियों से आप ऐसे गलत बोल सकते हो। हम सारे भाई इकट्ठे हुए हैं तो आज मैं वीडियो को पता लगा था, इसलिए मोहित ने पंजाबियों के बारे में बहुत गलत शब्दावली करती है, जिससे हम सारे सिख भाइयों को हमारे किसी हिंदू हम सभी इकट्ठे हमारे इतना प्यार है, बट ऐसे ऐसे कई मतलब कि ब्रदर करके कई बातें हमारी मतलब गलत हो जाती। तो इसलिए मैं भाई के पास आया था हम सभी, क्योंकि सभी को बड़ा दुख लगा कि हमारे पंजाबी भाइयों के बारे में हिमाचल में ऐसा बोलना बहुत गलत बात है। क्योंकि मैं भाई के पास है तो भाई बोलते कि मैंने ऐसा नहीं बोला, तो भाई की अगर आप बात पूरी सुन लीजिए ध्यान से भाई क्या बोल रहे हैं। तो मैं सभी अपने सिख भाइयों पंजाब के सभी भाइयों को पंजाबियों को गलत बोलते हैं वो आप ये एक बार छोड़ देना कि पंजाबियों से आप ऐसे गलत बोल सकते हो। तो आगे से ये वीडियो और भी सुन लेना कि हिमाचल में कोई वीडियो ऐसी दोबारा आनी नहीं चाहिए। ये मोहित ब्रिज लड़के का नाम है, इसने जो गलत बोला आगे से माफी मांग लिया, आगे से ये कोई शब्दावली ऐसे नहीं बरतेगा पंजाबियों के लिए। सो थैंक यू सस्ते का, तुम्हें चुनना पड़ेगा सभी को। बोले अब इसी के साथ रुद्रप्रयाग से ये खबर सामने आई है कि भाई निहंगों ने गुरुद्वारे पे कब्जा कर लिया है। मतलब ये जो खबर है ये पहाड़ी जो चैनल्स हैं वो सब फैला रहे हैं। भाई पहली बात ये कि निहंग गुरुद्वारे में नहीं होंगे तो कहां पे होंगे? निहंग गुरुद्वारे पे कब्जा कैसे कर सकते हैं? वो वहां पे आए हैं, उनका वहां पे अधिकार है। अगर निहंग वहां पे नहीं होंगे तो क्या पंडित जी वहां पे नजर आएंगे? लेकिन वहां के जो लोकल हैं वो इस तरीके का नैरेटिव फैला रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे कि जो निहंग हैं उन्होंने वहां पे शांति को खराब कर दिया है, वहां पे शांति भंग हो चुकी है। उसके बाद वहां पे पुलिस भी काफी ज्यादा तैनात कर दी गई है, साथ में आईटीबीपी भी वहां पे तैनात कर दी गई है और वहां पे डीएम एसएसपी वगैरह सब लोग वहां पे आ चुके हैं। असल में ये बात है क्या? असल में जो निहंग है वो अपनी कुछ मांगों को लेके अड़े हुए हैं। उनका कहना ये है, अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से कर्णप्रयाग में जो हादसा देखने के लिए मिला है और उसमें एक तरफा कार्रवाई की गई है, क्योंकि जो निहंग है उनके ऊपर जैसे हमला किया गया, क्योंकि इस समय पे जो सोशल मीडिया है, जो पहाड़ी जो चैनल्स हैं, उनका कहना यह है कि निहंगों ने उनके ऊपर तलवार से हमला किया। लेकिन जब आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको सारी सच्चाई मालूम है कि वहां पर ये सारी चीजें प्लान तरीके से की गई थी। वहां पर हिंदू युवा दल के कुछ लोग थे जो कि डंडे असले वगैरह लेके आए थे, और जब वो वहां पे खड़े हुए थे तो उन्होंने जानबूझ के उनको धक्का देके लड़ाई शुरू करने की कोशिश की। साथ में निहंगों को वो उकसा रहे थे। अब इसके बाद ये जो निहंग है जो पंजाब से आए हैं, इनकी मांग ये थी कि यहाँ पे इनको कुछ कमरे दिए जाएं, गुरुद्वारे में उनको कमरे अलॉट किए जाएं, और कमरों के बाद वहाँ पे एक प्रोटेस्ट भी किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ का जो प्रशासन है वो एक तरफा कार्रवाई कर रहा है।
उसके बाद जो निहंग है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, काफ़ी ज़्यादा एंगर उनके अंदर था, इसीलिए वो वहाँ की जो समिति है उसके खिलाफ वो खड़े हो गए। और उनका कहना यह है कि भाई जो समिति है वो भी वहाँ के लोगों से मिली हुई है और वो लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं। पूरे सोशल मीडिया पे पहाड़ी जितने लोग हैं वो वीडियोस डालना शुरू कर चुके हैं। उनका कहना यह है कि भाई जो निहंग है वो गुरुद्वारे को तबाह कर रहे हैं, गुरुद्वारे की दीवारों को तोड़ रहे हैं, गुरुद्वारे में वो ईंटें और हथियार इकट्ठे कर रहे हैं। कुछ निहंग सिख छत पे चढ़े हुए हैं और यहाँ पे पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं, ईंट के टुकड़े इकट्ठा कर रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे जूम करके। ये देखो गुरुद्वारा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो आप देख सकते हैं घर से लाइव वीडियो में आपको ये गुरुद्वारे को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये देखो गुरुद्वारे के पिलरों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है निहंग सिखों द्वारा। अभी हम हैं नगरासू में, आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन पूरा यहाँ पे पहुंच चुका है और ये विवाद बढ़ता जा रहा है। ऊपर से आप देख सकते हैं ये 4-5 लोग ये दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ईंट भी इकट्ठा कर लिए इन लोगों ने, ये देख सकते हैं आप। ये जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ईंट भी इकट्ठा कर लिए। ये घन से फावड़े से ये आपस में गुरुद्वारे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं निहंग सिख। भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं छत में देखो पत्थर इकट्ठा कर रहा है, आप देख सकते हैं ईंट इकट्ठा कर रही है आदमी। ये देखिए, ये देखिए जूम करके बहुत दूर से आपको दिखा रहा हूं मैं। ये पत्थर ईंट इकट्ठा कर रहे हैं अभी से। ये पूरा मतलब लड़ाई करने की मंशा से यहाँ पे आ रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये छतों में धीरे धीरे ये पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं, ईंट इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि ये कभी भी पथराव कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे पूरी तरह ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, आप देख सकते हैं। जबकि प्रशासन में पूरी तरह यहाँ पर पहुंच चुका है। ये आप देख सकते हैं यहाँ भी पुलिस प्रशासन, यहाँ भी देख सकते हैं आप पुलिस प्रशासन पूरा मौके पर पहुंच चुका है, क्योंकि वीडियोग्राफी हो रही है चारों तरफ से। और सीएम विशाल मिश्रा जो एसपी निहारिका तोमर है वे लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं सिख जो निहंग है उनको कि वे जो छतों में कल से 3 बजे दोपहर शनिवार 3 बजे से लगातार वे यहाँ पर कब्जा जमाए हुए हैं गुरुद्वारा पर। वे लगातार कह रहे हैं कि वे नीचे आ जाएं, उनसे वार्तालाप करें। पर लेकिन जो निहंग सिख हैं वो अपनी हट धर्मिता ही कह सकते हैं कि हटी हैं। वे बोल तो रहे हैं कुछ पर लेकिन मानने को तैयार नहीं है। कल से ही वे लगातार यहाँ पर आतंक का माहौल बनाए हुए हैं। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो निहंग सिख है वे कुछ इशारे भी कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं, पर लेकिन जो बात है वह मानने को तैयार नहीं है। और सुबह के समय सुबह 4:30 बजे बताया जा रहा है कि सुबह 4:30 बजे काफ़ी हल्ला भी यहाँ पर मचाया गया। और यह भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो निहंग सिख है उन्होंने एक श्रद्धालु को भी अंदर बंदी बनाया हुआ है। और आज सुबह से डीएम विशाल मिश्रा लगातार घटना पर नज़र बनाए हुए हैं। ड्रोन की मदद से भी यहाँ पर घटना पर नज़र रखी जा रही है। आप समझ सकते हैं कर्णप्रयाग में 16 जून को घटी घटना के बाद से लगातार जो तनाव का माहौल है वह बना हुआ है। और कल यहाँ पर कुछ 8 से 10 के करीब निहंग सिख यहाँ पहुँचे और उन्होंने गुरुद्वारा जो संचालक हैं उनसे बातचीत की और उनसे कहा कि वे उनके समर्थन में आए। पर लेकिन जो गुरुद्वारा संचालक है उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। उसके बाद जो है विवाद की स्थिति पैदा हो गई और जो निहंग सिख है उन्होंने यहाँ पर गुरुद्वारा में कब्जा कर दिया। और बताया यह भी जा रहा है कि सेवादार के साथ
मारपीट भी की गई और सेवादार को साथ मार। अब इसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी भी देखी गई है, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट वो ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो लोकल अधिकारी हैं वो वहाँ पे गुरुद्वारे की आसपास की ज़मीनें उसको कब्जा करना चाहते थे, साथ में अपना होटल बनाने देना चाहते थे। और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा जेलसी बनी हुई है, क्योंकि उनके जो ढाबे हैं, जो होटल हैं, वो नहीं चल पा रहे हैं। क्योंकि लंगर में जिस तरीके से लोग खाना खाते हैं और आराम से रह सकते हैं, इस सेवा की वजह से उनकी जो बिजनेस है वो अफेक्ट हो रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि सारी की सारी जो नफरत की वजह है वो असलियत में यही है। उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਸੀ ਕਿਸੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਰੂਮ ਰੈਂਟ ਤੇ ਚੜਾਉਣੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ BSF ਬਥੇਰੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਾਬੂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਸਾਲਿਓ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੌਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ पेजां वाले माफिया मांग रहे ने। साथ में गुरुद्वारे की समिति भी मीडिया के सामने आई और उसने ये सारी बातें खुल के बताने की कोशिश करी कि भाई जो निहंग है उन्होंने उनके ऊपर हमला किया, साथ में कुछ को बंदी बना लिया है, 8 से 10 वो निहंग है और उनके बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें कही जो कि कही भी नहीं जा सकती। खराब हो जाए, वो जहाँ से चले गए बाहर। ये लोग नरसों ऋषिकेश में भी गड़बड़ करके आए थे। आपको मालूम है गुरुद्वारे के सामने पुलिस सेना का हुआ था, पुलिस ने पकड़े भी थे और एक की उन्होंने उंगली भी तोड़ दी थी। फिर पुलिस वालों ने छोड़ दिया इनको। ये जो ही लोग हैं, मूवी है हमारे पास, आपने देखी होगी, वही लोग हैं। फिर धारी देवी में आकर के गड़बड़ की। फिर जहाँ एक लंगर लगा हुआ पीछे देसी घी का, उनको भी गाली दी। फिर एक जिनका वो परसों लड़का एक्सपायर हो गया था मोटरसाइकिल से, उनसे भी झगड़ा किया। फिर हमारे पास आए, तो ऐसे झगड़ते ही आए पीछे। पता नहीं उन्होंने मन में क्या है, कहाँ से आए, कौन लोग हैं, हमको इन बारे कोई मालूम नहीं कहाँ से। हम तो जो भी आता है उसका सत्कार कर, जहाँ तो किसी धर्म का है आपको मालूम है, 28 साल से सेवा कर रहे हैं। हमारे खिलाफ कोई शिकायत बताओ कभी हुई हो किसी को? हम पानी बंद है बिल्डिंग का, रात को हम अंदर हमारे को हाथ धोने के लिए पानी नहीं है। और कल हज़ारों लोगों का शाम का खाना बना था, तो फिर प्रशासन ने वो बंद कर दिया। अभी संगत आए, किसी को चोट ना लगे, जो पत्थर मार रहे थे। रात का खाना भी हमारा बर्बाद गया। ना हम शाम को कल पाठ पूजा कर पाए, ना सुबह को पाठ पूजा कर पाए, पूरी रात। वाहिगुरू जी की फतेह। आ बाबे ने कहा साडे सेवादार थल्ले भेज दिओ। आ देखो जी, आ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਖੋਲਤੇ ਆਪਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਾਇਆ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਜਲ ਮੰਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਜਲ ਛਕਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਨਾ? ਪਿਲਾਇਆ ਨਾ? ਆ ਦੇਖ, ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾਓ ਥੱਲੇ। ਚੱਲ ਚੱਲ, ਫੜ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲਮਕਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਦੱਸ ਦੀ ਤੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾ ਦਿਓ, ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਆ ਦੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਮਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆ ਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਉਹ। ਲੈ ਵੀ ਆ ਜਾ ਵੀ, तुम ही जाना बाबे, जाना थल्ले। अब इसमें असली स्टोरी क्या है, नकली स्टोरी है, ये तो अब इसमें सही क्या है गलत क्या है, जो असली स्टोरी है वो आने वाले टाइम में पता पड़ेगी। लेकिन कर्णप्रयाग के बाद जिस तरीके से चीज़ें बदलती हुई देखी जा रही हैं, क्योंकि हेमकुंड साहिब की यात्रा में भी जो लोकल लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा झोलझाल कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि भाई जो यात्रा है उनको रोक देना चाहिए। और अगर आप सोशल मीडिया कमेंट्स देख लो तो भाई गुरुद्वारे के ऊपर बुलडोजर चलाने की जो बात है वो बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स कर रहे हैं। अब एंटी सिख नैरेटिव पूरे पहाड़ी रीजनों में चल चुका है, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड में। लेकिन इसी के साथ अगर आप देखो तो एक भाई साहब है जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड के ही एक एरिया में जहाँ पे लंगर चलाया जा रहा था, वहाँ पे रात के समय में किसी ने आग लगा दी। क्योंकि लोकल लोग ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि उनका बिजनेस उनकी वजह से चौपट हो रहा है। उनके हिसाब से जो लंगर है उसको बंद कर देना चाहिए, जो सेवा है उसको बंद कर देना चाहिए और हर एक चीज़ को एक बिजनेस बना के रख देना चाहिए। मैं ये बता दूं जब केदारनाथ 2013 में जब केदारनाथ में फ्लड आए थे तो वहाँ पे बड़ी गंभीर जो खबरें हैं वो देखी गई थी कि लोगों की उंगलियों से, मरे हुए लोगों की उंगलियों से जो सोना है उसको निकाल के ले जा रहे थे। तो आप सोच लो कि जो सोच है वो कितनी ज़्यादा भद्दी हो चुकी है। अब इसी बीच कुछ भाई लोग भी हैं जो, अब इसी बीच बहुत से सिख
अब इसी बीच बहुत से सिख कम्युनिटी के लोग हैं जो कि सामने आ रहे हैं, इसके बारे में खुल के बात कर रहे हैं, साथ में पहाड़ी रीजन के लोगों को टारगेट पे ले रहे हैं और उनके बारे में जो असलियत है वो धीमे धीमे खोल रहे हैं। देख लो जी, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਵ ਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰ ਧਾਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਏ ਬਾਲਣ 2 ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਬਾਲਣ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਾਥੀਆਂ ਜਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੋੜਦਾ। 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਈ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਬੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੰਗਰ हाल है ये द्वार तो बन सके। आप लोग की क्या राय है इस चीज़ के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। आपको अच्छा लगे तो मैं मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।